Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. You all are safe. So, welcome to Learner's Point. Today, we will discuss about nature and purpose of business. What is business? The term business is derived from the word busy. Thus, business means being busy. अब आप बोलो कि बिजनेस क्या होता है. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता ही होगा बिजनेस क्या होता है, क्योंकि ये जो टर्म है हम नॉर्मल अपनी लाइफ में सुनते आ रहे हैं कि बिजनेस बिजनेस बिजनेस. सो द टर्म बिजनेस जो है, लेकिन हमें इसका एक्चुअल वर्ड जो है वो हमें एक्चुअल मीनिंग जो है वो हमें नहीं पता इसका कि एक्चुअल मीनिंग जो है वो क्या होगा. The term business is derived from the word busy. Thus, business means being busy. बिजनेस जो है वो एक ऐसी टर्म है जो बिजी वर्ड से डिराइव्ड हुई है, और बिजनेस का मतलब ही यही है कि बिजी रहना, कोई भी काम जो है वो करते रहना, कोई भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते रहना. क्या किसी को पता है कि बिजनेस जो है वो किस टाइप की एक्टिविटी है? एनीवन नोज? ठीक है, कुछ बच्चों को पता भी होगा कि बिजनेस जो है वो किस टाइप की एक्टिविटी है. दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है ये वो एक्टिविटी होती है जो मॉनेटरी टर्म्स में होती है. अगर आपके फादर जो हैं फॉर एग्जांपल बिजनेस करते हैं, तो वो उनका मेन मोटिव क्या है कि पैसा कमाना, है ना, पैसा कमाना. तो बिजनेस को हम बोल सकते हैं कि ये वो एक्टिविटी है जिससे हम पैसा जो है वो कमाते हैं. और पैसा कमाने से जो हम अपना लाइवलीहुड, रोज की लाइफ जो है वो चलाते हैं, उस एक्टिविटी को बोलते हैं बिजनेस. सो बिजनेस इज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग वंस लिविंग और मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स. हम पैसा कमा सकते हैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके. बिजनेस में किसी भी टाइप की एक्टिविटी आ सकती है, लाइक प्रोडक्शन के रिलेटेड, गुड्स को प्रोड्यूस करके या प्रोडक्ट्स को बाय करके और आगे फर्दर सेल करके. तो उससे जो हम अपना पैसा कमाते हैं, मनी कमाते हैं, मनी अर्न करते हैं, दैट एक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस. द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल or exchange of goods or supply of services to satisfy the needs of other people. For example, आपके फादर की कोई शॉप है, ठीक है. अब लेट से आप बोल सकते हो कि आपके फादर की क्लोथ्स की शॉप है. सो वो उसमें क्या काम कर रहे हैं? वो परचेज करते हैं गुड्स को पहले, फिर उसके बाद फर्दर सेल करते हैं. और जो भी वो गुड्स लाते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स लाते हैं अपनी शॉप में, वो क्यों लाते हैं? ताकि वो फर्दर अपनी लोगों के, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. और उनका मेन मोटिव क्या है कि उस प्रोडक्ट्स, उस गुड्स एंड सर्विसेज को आगे सप्लाई करके या आगे उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करके अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न करना, मनी जो है वो अर्न करना. तो एक्टिविटी में कोई भी एक्टिविटी आ सकती है. प्रोडक्शन के रिलेटेड भी हो सकती है, गुड्स के परचेजिंग के रिलेटेड भी हो सकती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स. अब आपको पता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स क्या होता है? पहले क्या होता था, जब मनी की इन्वेंशन नहीं हुई थी तो वहां बार्टर सिस्टम होता था. बार्टर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन प्लेस ऑफ गुड्स. मतलब बार्टर सिस्टम का ये मतलब होता है कि गुड्स के बदले में गुड्स लेना. लाइक एक फॉर एग्जांपल फार्मर है और एक दूसरा पर्सन है. उस पर्सन को वीट चाहिए और उस फार्मर को राइस चाहिए, ठीक है. तो अब अगर इस फार्मर के पास राइस है और इस फार्मर के पास वीट है, और जो वो मांग रही है एक दूसरे से, और उन दोनों के पास अगर वो चीज़ है तो उससे उनकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर उन दोनों में से एक भी पर्सन के पास दूसरे पर्सन का जो प्रोडक्ट है वो नहीं अवेलेबल होता, तो उनकी नीड सेटिस्फाई नहीं होती. तो वो एक प्रॉब्लम अराइज कर देती है, एंड दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय मनी. वो प्रॉब्लम जो है वो मनी से ही सॉल्व होती है, क्योंकि अगर उस पर्सन के पास, जिस पर्सन के पास प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं है, वो पर्सन जो है वो उसको कैसे प्रोडक्ट जो है सेकंड पर्सन को अवेलेबल कर सकता. तो जिस पर्सन को वो प्रोडक्ट चाहिए, तो अगर उसके पास मनी होती तो वो बाहर मार्केट में जाके वो गुड जो है वो परचेज कर लेता. सो उसी से ही, उस बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम से ही मनी की इन्वेंशन हुई थी, ठीक है. तो हम उसी को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स. सो बिजनेस जो है उसमें कोई भी एक्टिविटी आ सकती है, गुड्स की परचेजिंग के रिलेटेड, सर्विसेज की सप्लाई के रिलेटेड. तो
हम जो भी पैसा कमाते हैं उस एक्टिविटी को बोलते हैं बिजनेस, और उस पैसे से जो अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, उस लाइवलीहुड को अर्न करने से जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, दैट इज नोन एज बिजनेस। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा कि बिजनेस का क्या मतलब है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो ये है कि देर आर टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि दो टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो मॉनिटरी टर्म्स में होती हैं, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं ये नॉन मॉनिटरी टर्म्स में होती है। मतलब ये पैसे की फॉर्म में होती है और ये पैसे की फॉर्म में नहीं होती है, तभी इनको नॉन मॉनिटरी टर्म्स बोला जाता है। अब उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड बाय अर्निंग मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती है जिससे हम पैसा कमा के अपना लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर सकते हैं, अपना लाइवलीहुड जो है चला सकते हैं। सो मेन मोटिव जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो यही होता है कि प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। सो इसलिए हम इसको मॉनिटरी टर्म में डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब आप सोच सकते हो, ये नॉर्मल सी एग्जांपल है कि वर्कर फैक्ट्री में क्यों काम कर रहा है। वो इसलिए काम कर रहा है ताकि उसको इन रिटर्न कुछ मिल सके, इन रिटर्न उसको वेजेस मिल सके, कुछ पैसा मिल सके, जिससे अपना वो लाइफ जो है आगे फर्दर चला सके। तो इन रिटर्न अगर कुछ भी मनी में मिल रहा है, हम उसको बोलते हैं कि मॉनेटरी टर्म्स, एंड दैट एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम यहाँ से यही बोल सकते हैं कि जो बिजनेस है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हमने अभी पहली स्लाइड में ये पढ़ा कि बिजनेस का भी मेन मोटिव यही होता है कि पैसा कमाना और प्रॉफिट अर्न करना। और अगर हम कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी सप्लाई करते हैं गुड्स की या सर्विसेज की, इन रिटर्न हमें पैसा ही मिलता है, प्रॉफिट ही मिलता है। इसलिए हम उसको भी ये जो है ये जस्टिफाई करता है दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस भी एक एक्टिविटी है मॉनेटरी टर्म्स में। ओके, नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? अब आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी समझ आ ही गया होगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव एंड सिंपैथी। ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये मनी की टर्म्स में नहीं होती हैं, और ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो लव या सिंपैथी के ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, लाइक आपकी मदर है, लेट्स से वो फूड प्रिपेयर कर रही है आपके लिए, तो क्या वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रही है? क्या वो आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रही है, या आपके पैसे कमाने के लिए कर रही है? किसके लिए कर रही है? ना वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रही है, ना वो आपकी मदर पैसा कमाने के लिए कर रही है। वो लव अपनी सिंपैथी से, वो लव के ऊपर, लव के बेस्ड के ऊपर वो एक्टिविटी जो है आपके प्यार से आपके लिए फूड प्रिपेयर कर रही है। सो दैट एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उस एक्टिविटी को हम बोल सकते हैं कि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। ठीक है, और बिजनेस एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो थ्री मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होती है। दैट इज, फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। ओके, हमने पहले पढ़ लिया है कि बिजनेस जो है उसमें क्या क्या आता है। प्रोडक्शन आता है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स आता है, एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज आता है। क्योंकि प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो उससे हमारे गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिनको फर्दर हम सेल करते हैं। ठीक है, जिनकी फर्दर हम सेल करते हैं और बायर्स जो हैं वो परचेज करते हैं, और या फिर सर्विसेज हम सप्लाई करते हैं। और इन सारी एक्टिविटीज से इन रिटर्न हमें मनी की फॉर्म में कुछ पैसा रिसीव होता है। ओके, एंड दैट इज नोन एज बिजनेस, उसे ही हम बिजनेस बोलते हैं। तो अब हम इस बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्यों लाते हैं? क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म में होता है, और जो भी एक्टिविटी मॉनेटरी टर्म में होती है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर आती है। अब हमारा है प्रोफेशन, कि प्रोफेशन क्या होता है।
प्रोफेशन मीन्स कोई भी पर्सनलाइज्ड या कोई भी एक्सपर्ट सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट्स को। अब यहाँ पे मैंने जो है वो एक एग्जांपल लिया कि डॉक्टर जो है वो इंगेज्ड है मेडिकल प्रोफेशन में, ठीक है। डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सारे अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इन रिटर्न जो है वो इनको सैलरी मिलती है। तो हम देखें जाए कि सैलरी, देखा जाए सैलरी भी एक मॉनेटरी टर्म में मिल रही है। दैट इज वाई ये जो है ये एक्टिव जो प्रोफेशन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आता है। और ये प्रोफेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्किल जो है वो चाहिए होती है, तभी आप इस जो फील्ड है उसके अंदर आ सकते हो। बट बिजनेस जो उसके लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड जो एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन जो है वो इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, नाउ अब हमारा जो थर्ड है, जो कैटेगरी है, वो है एम्प्लॉयमेंट। कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि कोई भी काम जो है वो परफॉर्म करना एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब अगर एक वर्कर है, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो फैक्ट्री के ओनर के अंडर काम कर रहा है एज एन एम्प्लॉय की तरह, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट हो जाता है। अब एम्प्लॉयर क्या होता है, सबको पता ही होगा एम्प्लॉयर क्या होता है, क्योंकि ये नॉर्मली हम वर्ड सुनते आते हैं। एम्प्लॉयर वो होता है जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, और एम्प्लॉय वो होता है जो एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है, जो अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करता है। इसलिए एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट कर जाता है। अब जो एम्प्लॉय है, जब वो काम करता है तो उसे इन रिटर्न रेम्युनरेशन मिलती है। ये रेम्युनरेशन की वजह से ही ये जो हमारी कैटेगरी है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ आ ही गया होगा कि एम्प्लॉयमेंट मीन्स कोई भी काम करना एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी आपकी जो भी आपने काम किसी के अंडर करना, उसको परफॉर्म करना, दैट इज नोन एज हमारा, उसे ही हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये तीनों के तीनों कैटेगरीज हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। और ये भी एक बात है कि बिजनेस के लिए हमें कोई स्पेशलाइज स्किल जो है, एजुकेशन जो है वो नहीं भी चाहिए होती, बट प्रोफेशन के लिए हमें एक स्पेशलाइज स्किल जो है वो चाहिए होती है, तभी आप एक प्रोफेशन की फील्ड में जा सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट जो है उसके लिए भी आपको कोई स्पेशलाइज स्किल, अगर आप बोलो कि फैक्ट्री का वर्कर है, वहाँ पे नहीं चाहिए होती, क्योंकि थोड़ी आपको टेक्निक वो जो वहाँ पे काम करना होता है, जो मशीन्स के साथ काम करना होता है, उसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर आप बैंकिंग वगैरह में जा रहे हो, ठीक है, एज एन क्लर्क्स की तरह आप वहाँ पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप एज एन एम्प्लॉयर काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक स्किल जो है, स्पेशलाइज स्किल्स जो है वो चाहिए होती है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर तीनों की तीनों कैटेगरीज जो है हमारी आती है। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं बिजनेस एक्टिविटीज की। बिजनेस की आप बात करो कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है कि बिजनेस किस टाइप का होता है, वो हम बात करेंगे। फर्स्ट, बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे हमें पता चल ही गया है कि बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज ये एक मॉनेटरी टर्म्स के अंदर आती है, दैट और इसका मेन मोटिव यही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, दैट इज वाई इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड इज प्रोडक्शन और प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस मतलब किसी भी फील्ड में हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन के रिलेटेड भी हो सकता है, या जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर से अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रिक्योर करके आगे फर्दर सेल करते हैं, तो वो भी एक बिजनेस है। तो बिजनेस जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, प्रोडक्शन के रिलेटेड भी हो सकता है। थर्ड, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मैंने सेकेंड पॉइंट में बात की कि जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर से अपने गुड्स जो हैं वो परचेज करके वो आगे फर्दर कस्टमर्स को सेल करते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, तो उसे हम बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स, या फिर हम बोलेंगे कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो वो भी एक बिजनेस है, सर्विसेज सप्लाई करना, गुड्स को बेचना, एक्सचेंज करना, दैट इज नोन एज बिजनेस, जो हमने पढ़ा है और हमें पता भी है। फिर उसके बाद फोर्थ है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो वो एक रेगुलर बेसिस पे होता है। बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो वो एक डेली बेसिस में रन होना चाहिए, तभी हम उस चीज को, उस एक्टिविटी को बिजनेस बोलेंगे। अगर आप बोलो कि कोई भी आपने कोई एक आपकी मदर ने फूड जो है वो प्रिपेयर किया और उसको उन्होंने किसी को सेल कर दिया, ठीक है, उन किसी को सेल कर दिया, बट ये उनका डेली रूटीन का काम जो है वो नहीं है,
ये कभी कभी वो ऐसा कर लेते हैं, तो हम इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। लेकिन जो एक शेफ होगा वो अगर एज ए रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, लेकिन अगर एक शेफ जो होगा वो अगर रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और उस, क्योंकि रेस्टोरेंट का काम ही यही है कि फूड प्रोवाइड करना लोगों को, तो उसको हम बोलेंगे कि वो बिजनेस है, क्योंकि वो डेली बेसिस में किया जाता है। बट ये जो मैंने एग्जांपल दी ये डेली बेसिस में नहीं है, दैट इज वाई दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस, इसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। तो बिजनेस हमेशा डेली बेसिस में रन होना चाहिए, तभी वो बिजनेस होता है। फिर उसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रॉफिट अर्निंग। हमें पता है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट इज वाई उसका मेन मोटिव तो होता ही ये है कि प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। अब हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो ये है कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा जो अपना जो स्टार्टअप है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, वो एक रिस्क के साथ स्टार्ट करता है, ठीक है, उस रिस्क के साथ स्टार्ट करता है कि पता नहीं आगे प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा, तो एक हमें रिटर्न की अनसर्टेनिटी बनी रहती है। क्योंकि कभी भी प्रॉफिट जो है वो कम भी आ सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता, तो एक रिटर्न की अनसर्टिनिटी बनी रहती है कि पता नहीं क्या होगा आगे। तो एक रिस्क के साथ जो है वो बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करता है, तभी एक अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न एक बिजनेस का एलिमेंट हम बोल सकते हैं होता है। फिर उसके बाद जो है हमारा ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है और ये बहुत ही जल्दी समझ आने वाला टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, एक बार ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब एक लास्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक, बिजनेस एक एलिमेंट ऑफ रिस्क है। बिजनेस इसलिए एलिमेंट ऑफ रिस्क है क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, बिजनेस के ऊपर बहुत चीज़ों का इफेक्ट जो है वो पड़ सकता है। लाइक अगर कस्टमर के प्रेफरेंसेस जो उनका टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, उससे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी चेंज कर देती है उससे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो एलिमेंट एक ये रिस्क जो है, बिजनेसमैन जो एक रिस्क के साथ काम करता है, ठीक है, एक रिस्क के साथ, और बहुत सारा रिस्क जो है इस बिजनेसमैन के ऊपर होता है, अपने बिजनेस के ऊपर होता है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर की जो आइटम्स होती हैं, जो उनका टेस्ट होता है, जो उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं वो बदलती रहती है, आजकल के एनवायरनमेंट में वैसे ही बदलती रहती हैं, कुछ भी सर्टेनिटी जो है वो नहीं बनी रहती है, हर टाइम अनसर्टेनिटी ही बनी रहती है। तो इसलिए बिजनेस जो है वो एक एलिमेंट है रिस्क का, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, डैट इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है ये, कुछ भी इसमें नहीं है, पूरा का पूरा बिजनेस के रिलेटेड ही सारा है। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंडस्ट्री के रिलेटेड, वी विल कंटिन्यू in next class. Thank you students.